सत है भाई और बहनों, सबको मेरा राम राम। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन पंडित शिवदत्त ने विशाल दान यज्ञ का आयोजन किया। नगर भर से घोषणा करवा दी गई कि निर्धन और साधु को भरपूर दान दिया जाएगा। उनके मन में ये भावना थी कि इस दान से उनका यश बढ़ेगा और स्वर्ग निश्चित होगा। उसी दिन संत कबीर अपने साधारण वस्त्रों में वहां पहुंचे। उनके हाथ में ना कोई पत्र था, ना कोई आग्रह। वे चुपचाप यज्ञ स्थल पर के एक कोने में बैठ गए। पंडित शिवदत्त ने यह सुनकर देखा और मनी मन सोचा, ये जुलाहा यहाँ से कैसे आ गया? ये ना ब्राह्मण है, ना वेद पढ़ा है। फिर भी दिखावे के लिए उन्होंने कबीर से पूछा, बाबा आप भी दान लेने आएंगे? कबीर बोले, मैं दान लेने नहीं, दान देखने आया हूं। पंडित ने गर्व से कहा, आज मैंने सोने चांदी अन्न वस्त्र का दान कर रहा हूं, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? कबीर शांत स्वर में कहने लगते, पंडित दान किस भाव से दे रहे हो? पंडित चौंक गया। भाव से दान तो दान होता है। कबीर बोले, यदि दान में अहंकार हो तो वह बोझ बन जाता है। यदि दान में करुणा हो वह भक्ति बन जाता है। कबीर ने आगे कहा, यदि सच में दान करना है तो आज अपने मन का दान कीजिए। अहंकार का दान, ऊंच नीच का दान और स्वयं को बड़ा समझने का दान। सभा में सन्नाटा छा गया। पंडित शिवदत्त को क्रोध भी आया और लज्जा भी। उन्होंने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूं, मेरा दान सबसे श्रेष्ठ है। तभी कबीर ने एक दोहा कहा, दान दिया तो क्या दिया, मन का फेल ना आया। लोहा धोए साबुन से, जंग कहां से जाए। ये सब पंडित के हृदय में तीर की तरह लग गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे दान तो कह रहे थे, पर स्वयं श्रेष्ठ दिखाने के लिए। उन्होंने कबीर के चरणों में बैठकर कहा, मुझे क्षमा करे, मैंने दान को व्यापार बना लिया था। कबीर ने उन्हें बैठाया और बोला, जब दान देने वाला झुक जाता है तभी दान पान पवित्र होता है। उस दिन पंडित शिवदत्त ने केवल धन का नहीं बल्कि अपने अहंकार का भी दान किया। उनके जीवन की दिशा बदल गई। तभी रात को पंडित शिवदत्त को नींद नहीं आई। सोने चांदी के पात्र, वस्त्र, अन्न सब आंखों के सामने घूमते रहे। फिर उन्होंने कबीर का चेहरा याद किया। ना कोई अभिमान, ना कोई आग्रह। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि मैं इतना दानवीर हूं तो मेरे मन में अशांति क्यों नहीं? उसी रात उन्होंने स्वयं देखा, एक विशाल तराजू है। एक पलड़े पर उनका सारा दान रखा है और दूसरे पलड़े पर उनका अहंकार। अहंकार का पलड़ा भारी पड़ता। वे घबरा उठे। अगले सुबह पंडित शिवदत्त संत कबीर की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने पहली बार अपने जीवन में बिना पालकी के, बिना शिष्यों के अकेले रास्ता पकड़ा। गंगा घाट पर उन्होंने कबीर को देखा। कबीर पुराने कपड़े धो रहे थे। पंडित ने आश्चर्य से पूछा, आप स्वयं कपड़े धोते हैं, शिष्य नहीं रखते? कबीर मुस्कुराए, जो अपने कर्म स्वयं नहीं करता
वे अपने पाप भी दूसरों से ही धुलवाया करता है। ये सब पंडित के हृदय में उतर गए। पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बताइए सच्चा दान क्या है। कबीर ने गंगा की ओर संकेत किया और बोले, देखिए गंगा को ये बिना वेद किए सब कुछ जल देती है, राजा को भी भिखारी को भी। दान भी ऐसा ही होना चाहिए, ना दिखावा ना भेदभाव। सत्य साय भाई और बहनों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबको मेरा राम राम।